हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रेस्ट गार्ड से संबंधित ये हमारी क्लास 34 रहेगी। इससे पहले की 33 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। दोस्तों, आपको बताना है जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण। तो दोस्तों, ये जो टुकड़े छोटे छोटे होते हैं कपूर के, ये जल की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो दोस्तों, जो वाटर होता है उसका जो अधिकतम यानी कि जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि। तो दोस्तों, जो चमगादड़ होता है अंधेरे में उड़ता है क्योंकि वह परिश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। मनुष्य जो है वो 20 हर्ट और 20,000 हर्ट्ज के बीच की रेंज में सुन सकता है। उनको ऑडिएबल वेव्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। तो दोस्तों, जो बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि जो दाब बढ़ने पर जो बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो बर्फ़ का गलनांक है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु जो है आपको बताना है वो क्या है। तो जो वायु है दोस्तों वो है एक तत्व। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वायु जैसे ऑक्सीजन जो है वो एक तत्व है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों वो होता है 8। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। इकोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो अनुवांशिकी है इसमें अनुवांशिकी संबंधित उसका अध्ययन किया जाता है। और दोस्तों, जो अनुवांशिकी के पिता हैं उनको ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों, ये जो है ये न्यूटन के गति का नियम है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, या फिर इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियन नाम सामान्यता किसके लिए है। तो दोस्तों, जो न्यूक्लियन नाम है ये सामान्यता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। न्यूक्लियन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए सामान्यता यानी कि एक नाम है। अगला जो प्रश्न है, पॉजिट्रॉन है एक। तो दोस्तों, जो पॉजिट्रॉन है वो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। जो पॉजिट्रॉन है दोस्तों वो एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों, पॉजिट्रॉन की जो खोज थी वो एंडरसन ने करी थी। आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी खोज कब करी थी। अगला प्रश्न है, एग्रोफोरेस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जो एक्सोबायोलॉजी होती है उसमें बाह्य ग्रह या फिर अंतरिक्ष पर जीवन का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, जो एक्सोबायोलॉजी होती है उस पर बाह्य ग्रह और जीवन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है। तो दोस्तों, जो ऑक्सीजन होती है वो प्रकृति में एक अणुचुंबकीय है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वे है। तो दोस्तों, जो आयोडीन तत्व है वह प्रकृति में
ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। आयोडीन जो है वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो दोस्तों इनमें जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है यानी कि ट्रांजिशंट तत्व है वो है सीसा, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। सीसा जो है वो सर्वाधिक स्थायी तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो दोस्तों जो सोडियम धातु होती है इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, वो जल से हल्की होती है। सोडियम जो धातु है ये जल पर तैर सकती है और इसे चाकू से आसानी से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनमें ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला जो प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों जो हो शिशु के परिवर्धन परखनली यानी कि शिशु का जो परिवर्धन है वो परखनली के अंदर होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। अगला प्रश्न है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों जो हैं वो थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो दोस्तों हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाने से हमें थकान महसूस होती है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है? तो दोस्तों जो मनुष्य है उसमें आरबीसी का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। और दोस्तों इसका जो ग्रेवयार्ड है यानी कि जो कब्रिस्तान है वो दिल्ली को कहा जाता है यानी कि प्लीहा को, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मतलब, और वैसे अस्थि मज्जा है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय मात्रा की औसत दूरी क्या है? दोस्तों खगोलीय मात्रा की जो औसत दूरी है वह सूर्य से पृथ्वी की दूरी को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो जेट इंजन है वो रेखीय संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो दोस्तों जो साइकिल चालक होता है उसको प्रारंभ में अधिक बल इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि चालक को जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। आपने इनर्शिया पढ़ा होगा। इनर्शिया जो होता है दोस्तों किसी भी स्टेट में जब तक कोई वस्तु बनी रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना करे। अगला प्रश्न है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो भोजन की विषाक्तता है वह क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा प्रयुक्त होती है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना